हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी ने पुरुषों के उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। अपनी उंगलियों से जो पुरुष 108 यानी 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वह उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल का होने पर अधम माना जाता है। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, पसीने से रहित और नाड़ियों से व्याप्त ना हो, अर्थात नाड़ियां दिखाई ना पड़ती हो, वो पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलवे में अंकुश का चिन्ह हो वह सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाले, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाले, सुंदर एड़ी से युक्त, सदा गर्म रहने वाले, रक्तवर्ण चरण वाला पुरुष राजा होता है। सूर्य के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल अंगुलियों से युक्त चरण वाले पुरुष दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है वह ब्रह्म हत्या करने वाला। जिस पुरुष के पैरों के अंगूठे मोटे होते हैं वह भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाले सदा पैदल चलने वाले और दुखी होते हैं। चिपटे, विकृत, टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय निंदित होते हैं। टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी अंगूठे से बड़ी हो उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा अंगुली के बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूखी अंगुली होने पर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुख भोगता है। श्वेत नख होने पर दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर पुरुष शील रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर राजा होता है। लंबी, मोटी तथा मांसल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा बाघ के समान जंघा वाला धनवान होता है। जिसके घुटने मांस रहित होते हैं वह विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर स्त्रीजित होता है और मांसल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास पक्षी, शुक, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य पशु पक्षियों के समान गति होने पर व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान होता है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वो धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंगे के समान रक्त होता है वह 7 द्वीपों का राजा होता है। मांस से पुष्ट, सीधा और गोल पार्श्व वाला व्यक्ति राजा होता है। बाघ के समान पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान पीठ वाला पुरुष धनवान तथा सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोमयुक्त वक्षस्थल वाला पुरुष शतायु, धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी, रूखी, विरल हाथ की अंगुलियों वाला पुरुष धनहीन और सदा दुखी रहता है। जिसके हाथों में मत्स्य रेखा होती है उसका कार्य सिद्ध होता है, वो धनवान तथा पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला अथवा वेदी का चिन्ह होता है वह पुरुष व्यापार में लाभ प्राप्त करता है। जिसके हाथ में सोमलता का चिन्ह होता है वो धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वह अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में बर्छी, बाण, तोमर, खड़ग और धनुष का चिन्ह होता है वो युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है वो जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्रीवत्स, कमल, वज्र, रथ और कलश का चिन्ह होता है वह शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह होने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता होता है तथा प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष के हाथ में कनिष्ठा के नीचे तर्जनी के मध्य तक रेखा जाती है और बीच में अलग नहीं रहती तो वह पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है।
जिसका पेट सांप के समान लंबा होता है, वह दारिद्री और अधिक भोजन करने वाला होता है। विस्तीर्ण, फैली हुई, गंभीर और गोल नाभि वाला व्यक्ति सुख भोगने वाला और धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति विविध क्लेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वह विषम हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणावर्त नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामवर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल की कर्णिका के समान नाभि वाला पुरुष राजा होता है। जिसके स्कंध यानी कंधे कठोर एवं मांसल तथा समान हो वह राजा और सुखी रहते हैं। जिनका वक्षस्थल बराबर, उन्नत, मांसल और विस्तृत होता है वह राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई देने वाले वक्षस्थल प्रायः निर्धनी के होते हैं। दोनों वक्षस्थल समान होने पर पुरुष धनवान बनता है, पुत्र होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन तथा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन और उन्नत हनु यानी ठुड्डी वाला भोगी होता है। चिपटी ग्रीवा वाला, ग्रीवा मतलब गर्दन, चिपटी गर्दन वाला धनहीन होता है। महिष के समान ग्रीवा वाला शूरवीर होता है। मृग के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है। समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी बगुले के समान लंबी तथा शुष्क ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिनकी भुजाएं ऊपर को खींची रहती हैं वह बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा होने पर दास होता है तथा छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर यानी आजान बाहु होने पर राजा होता है। जिसके हाथ का तल गहरा हो उसे पिता का धन प्राप्त नहीं होता, वह डरपोक होता है। रूखे करताल वाला पुरुष निर्धन होता है। जिसके हाथ की रेखाएं गहरी होती हैं वह धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी अंगुलियां विरल होती हैं उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन अंगुली रहने पर धन का संचय रहता है। चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है। जिसका मुंह सूर्ण की आकृति का होता है वो धनवान होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखुंटा मुख वाला धूर्त, स्त्री के समान मुख वाला निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं वो धनवान और कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विभिन्न भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है। जिसके नीचे का ओठ रक्तवर्ण का होता है वो राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होंठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांसल रहित हो वह संघर्ष में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा कान होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा, पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो वह सुख भोगने वाला, शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्जवल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और टूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 29 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दास
वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेत वर्ण की जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न, निम्न स्निग्ध अग्रभाग रक्त वर्ण और छोटी जीवा वाला विद्वान होता है। कमल के समान पतली लंबी, न बहुत मोटी न बहुत चौड़ी जीवा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला, कुल का नाशक, पीले तालू वाला, सुख दुख भोग करने वाला, सिंह और हाथी के समान तालू वाला तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने जाते हैं। क्रोध के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विभिन्न सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिसका स्वर होता है, ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्मवत्सल राजा होते हैं। घड़े दुदुम्भी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पशु दुखभागी होते हैं। नीलकंठ पक्षी के समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कांसे के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दाडिम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र यानी बाघ के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने जाते हैं। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा, बड़ा ललाट होने पर धनवान, छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा, ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष, एक भी रेखा न होने पर 25 वर्ष की आयु होती है। इन रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु, लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु, जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह होता है वह बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिनके केश अथवा रोम मोटे, सूखे और आगे से फटे हुए होते हैं, यह अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश वाले दुखदायी होते हैं। विरल, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण यानी काले केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। तो इस प्रकार ये थे पुरुष के अंगों के अनुसार उसकी आयु और भाग्य। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने मित्रों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।